वेलकम बैक डेवलपर्स। तो आज की वीडियो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे सिमेंटिक कर्नल में प्लगइन्स एंड टूल्स। ठीक है, तो सिमेंटिक कर्नल में हमारे प्लगइन्स का यूज़ क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हमारी कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जिस पर भी आप काम करो, अगर आप उसमें कोई एआई एजेंट बना रहे हो तो उसके जो मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो उनको आप एआई को किस तरीके से उनका एक्सेस दोगे, तो आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप राइट पे देख सकते हैं, मैंने प्लगइन्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर 3 क्लासेस ऐड करी हैं, कैलकुलेटर प्लगइन, जोक प्लगइन एंड वेदर प्लगइन। तो इसमें मैंने क्या करा है, इसमें कैलकुलेट में सिंपली हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 हमने ऑपरेशंस रखे हैं। ठीक है, और नंबर 1 एंड नंबर 2 इसके बिहाफ पे हम ऑपरेशन से एक रिज़ल्ट देंगे। एंड जोक एपीआई में मैंने एक एपीआई कॉल करी है जिसके अंदर हमें रैंडमली जोक मिलते हैं, प्रोग्रामिंग जोक। ठीक है, तो ये फ्री एपीआई है, आप यूज़ कर सकते हैं इसे। ओके, एंड नाउ द वेदर एपीआई। अच्छा, वेदर एपीआई में हमने यहाँ पर वेदर एपीआई कॉल करी है और जिसके अंदर हम सिटी पास करेंगे जिससे हमें उस पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर एंड ऑल द थिंग्स पता चलेंगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आज हम सीखेंगे कि हम सिमेंटिक कर्नल में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहले हम देखते हैं कि हमारे ये जो APIs हैं ये रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, ये चल रही हैं या नहीं। तो इसका मेथड कॉल करेंगे हम इंस्टेंस क्रिएट करके। ठीक है, एंड डीबगर से हम चेक करेंगे इज़ इट वर्किंग और नॉट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे मैं अवेट लगाना भूल गया क्योंकि हमारा असिंक मेथड था, तो अवेट लगाना यहाँ पे मैंडेटरी है। लेट मी ऐड दिस एंड हम इसे रीरन करते हैं। ओके, तो जैसे अब ओके, तो इसने हमें दे दिया है कि वेदर इन दिल्ली इज़ पार्शली क्लाउडी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो इसने सारी चीज़ें हमें दे दी हैं, तो ये एपीआई वर्किंग है हमारी। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं अब इसके। ओके, तो ये मेथड हमारा चल रहा है रनिंग कंडीशन में, तो अब हम इसे हटाते हैं यहाँ से। एंड अब हमें प्लगइन्स को अपने सिमेंटिक कर्नल में यूज़ करने के लिए कुछ चेंजेस करने होंगे। तो जो हमारे प्लगइन्स हैं इसमें हम चेंजेस करते हैं बेसिकली। तो वेदर प्लगइन में इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं हम जिसके थ्रू सिमेंटिक कर्नल को ये पता चलता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर हमारा प्लगइन है एंड इसका एक फंक्शन नेम है जो कि प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो पिक करेगा रन टाइम पे। तो हम इस फंक्शन का नेम दे देते हैं। कर्नल फंक्शन बेसिकली एट्रीब्यूट है हमारा जिसके अंदर हम नेम डिफ़ाइन करते हैं। ओके, सो इसके बाद हम एक इसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट में हम डिस्क्राइब करेंगे कि लाइक ये फंक्शन क्या काम करता है। ओके, सो इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कर्नल हमारा जो सिमेंटिक कर्नल है वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि हमें किस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है विद द प्रॉम्प्ट। ओके, ऐसे ही हम अपने दोनों प्लगइन्स में भी ऐड कर लेते हैं इसको,
कर्नल फंक्शन एंड डिस्क्रिप्शन को। हम मेथड्स में भी डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, तो चलिए ऐड कर लेते हैं उसको, जिससे काफ़ी बेटर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे हमें। ओके, सो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट। ओके, सो प्लगइन्स तो हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे कर्नल में ऐड करते हैं। इसको हम ऐड ऐसे ही करेंगे जैसे हम अपनी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसी टाइप से हम इसे भी रजिस्टर करेंगे। कर्नल डॉट प्लगइन्स डॉट ऐड फ्रॉम टाइप एंड इसमें हम अपने क्लास को ऐड करेंगे इसमें। ओके, ऐसे ही हम अनदर 2 को भी रजिस्टर कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस का काम तो हो गया, हमने रजिस्टर कर लिया सक्सेसफुली। अब हमें अपने चैटबॉट क्लास में कुछ चेंजेस करने होंगे इसके रिगार्डिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो जिस टाइप से हम पहले अपना रिस्पॉन्स शेयर कर रहे थे वैसे नहीं होगा। अब हमें इसमें कर्नल पास करना होगा, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट में हमने कर्नल में अपनी डिपेंडेंसीज ऐड करी थी, अपने प्लगइन्स ऐड करे थे, तो हमें वो ऑब्जेक्ट ही भेजना होगा हमारी एपीआई में। ठीक है, तो चलिए कर्नल को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पर एग्जीक्यूशन सेटिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, प्रैग्मा वार्निंग को, क्योंकि बेसिकली जो भी हम अभी क्लासेस यूज़ कर रहे हैं उन सब में हमें वार्निंग्स नहीं चाहिए, राइट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन करा था कि ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी एग्जीक्यूशन सेटिंग्स ऐड करेंगे। ओके, सो बेसिकली हमें इनमें से तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम इन सबको रिमूव कर देंगे। एंड नाउ जो हमें काम है इसमें बेसिकली वो है आपका टूल कॉल बिहेवियर का, जिसमें जेमिनी टूल कॉल बिहेवियर डॉट अलाउ। अब ये क्या करेगा, डॉट अलाउ नहीं, हमें यहाँ पे ऑटो इन्वोक कर्नल फंक्शंस, तो इसके हेल्प से हम अपने जो कर्नल फंक्शन जो हम प्लगइन्स ऐड कर रहे थे, तो सिमेंटिक कर्नल हमारे उन पर्टिकुलर प्लगइन्स को कॉल कर सकता है, उन फंक्शंस को। ठीक है, एंड जैसे कि चैट मैसेज, ये जो मेथड है हमारा, इसके अंदर हमारी एग्जीक्यूशन सेटिंग और कर्नल हम सेंड करते हैं फॉर प्लगइन यूज़। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारे ऑलमोस्ट चेंजेस सारे डन हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ठीक है, अब हमें प्रॉम्प्ट में इसके कुछ प्रॉम्प्ट थोड़ा इसका रिस्ट्रक्चर करते हैं। ये जो हम ऐड कर रहे हैं एक तरह का सिस्टम प्रॉम्प्ट है। इसी की मदद से एआई हमें रिस्पांस देगा। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेट आप सिस्टम प्रॉम्प्ट को रखेंगे उतने ही बेटर रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। ये आपके प्रॉम्प्ट से ही ट्रेन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं इसके साथ। ओके, सो सबसे पहले से
पूछते हैं कैन यू क्रैक अ जोक, प्रोग्रामिंग जोक। ओके, हाँ जी बिल्कुल येलो। वाई डू प्रोग्रामर्स प्रिफर डार्क मोड? बिकॉज लाइट अट्रैक्ट्स बग। ये तो काफ़ी लेम जोक था। चलिए कुछ और पूछते हैं इससे। तो बेसिकली ये समझ रहा है और हमारी परफेक्ट एपीआई को कॉल कर रहा है। ये किस प्लगइन को इसे कॉल करना है ये बता रहा है। तो चलिए कुछ और इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो चेक करते हैं कि ये वेदर प्लगइन को कॉल कर पा रहा है या नहीं। रिस्पॉन्स नहीं आया। एक बार इससे फिर से पूछते हैं, क्योंकि हम इसमें मेमोरी इनबिल्ट है, हमने जो पिछले सेशन में करी थी। तो ये मेरे पिछले क्वेश्चन को इसको याद होना चाहिए। कोई भी आंसर नहीं दिया। हाँ, तो इसने अब मुझे आंसर दिया है कि वेदर कैसा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब इसको मेरा पुराने क्वेश्चन भी याद है। तो चलिए नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पूछते हैं कि इसने कंसोल पे प्रिंट क्यों नहीं कराया। ओके, तो चलिए कुछ सिली क्वेश्चंस पूछते हैं इससे। चलिए अब अपने थर्ड प्लगइन का इससे पूछते हैं, मल्टीप्लाई का। देखें ये आंसर दे पाता है या नहीं दे पाता है, या हमारे पर्टिकुलर किस प्लगइन को चूज़ करेगा ये। ओके, अगेन प्रिंट नहीं हुआ। चलिए इसे फिर से पूछते हैं। ओके, इसने आंसर हमें एकदम करेक्ट दिया है, राइट। सो इसको चीज़ें याद भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमारी मेमोरी ठीक चल रही है, जो भी हमने इसको मेमोरी दी थी। चलिए इससे पूछते हैं कि इंटीग्रेशन कर लेते हो। इंटीग्रेशन कुछ और ना समझे, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लेते हो। तो इसे ओके, मैं अभी बेसिक कैलकुलेशन जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जैसे एडवांस्ड मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई नीड मोर डेवलपमेंट। ओके, तो जैसे आपने देखा हमने डिस्क्रिप्शन में दिया था, सिर्फ ये बेसिक्स ही सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा काफ़ी बेटर वे में चल रहा है, ठीक है। ये उतना ही रिस्पांस दे रहा है जितना कि हमने इसे बताया है। ये कोई भी हेलुसिनेशन नहीं कर रहा है, राइट। एंड ये हिस्ट्री भी इसने प्रिंट कर दी है। ओके, तो अभी तक हमारी यही लर्निंग थी। तो हमने अभी तक ये सीखा कि किस टाइप से हम एक फ्री मॉडल के साथ अपना एआई असिस्टेंट बना सकते हैं, उसको मेमोरी कैसे दे सकते हैं, एंड सिमेंटिक कर्नल के थ्रू हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये स्टार्टिंग से सीखना है तो वीडियो 1 एंड वीडियो 2 आपको दोनों चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉय दिस सीरीज़। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं पार्ट 4 में।